नूरी की शादी हुई। ससुराल में सबसे बड़ी सोकन थी और उसका जवान बेटा सजावल, जिसे छोटा साईं कहा जाता था। उसने नूरी को देखा। वो नशे में धुत उसकी तरफ बढ़ा और आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। अपने बाप की उम्र के आदमी से दौलत के लिए शादी रचाई और जवानी की रंगरलियां। नूरी मेरी रानी, क्या बात है? किन ख्यालों में खोई हुई है तू? अम्मा, मैं सोच रही हूँ कि हम थर वालों के मुकद्दर भी हमारी ज़मीन की तरह होते हैं, सूखे और प्यासे, जहाँ खुशियों की बारिश के लिए तरसते उम्र गुजर जाती है। ना तो हमारे दिल की ज़मीन सैराब हो पाती है, ना ही हमारे थर की। अरे नूरी, पागल हो गई है क्या? तू ये कैसी बातें कर रही है? तेरे अब्बा ने सुन लिया तो क्या होगा? आज तो खुशी का दिन है। अच्छा अच्छा सोच मेरी बच्ची। मेरी रानी, आज तो तू अपने घर की हो जाएगी। चांडियो साईं बहुत अच्छे इंसान हैं। एक पैसा तक उन्होंने जहेज में लेने से इनकार कर दिया है। एक तू अपनी बहन सस्सी को देख, रहमतदीन कितना मारता है उसे, कितना तंग करके रखा हुआ है। आए दिन पैसे मांगता है, वरना उसे घर भेज देता है। और एक बड़े साईं हैं, वो तेरे को इंशाल्लाह खुश रखेंगे। उसकी दोनों बीवियों की तरह तू भी रानी बनेगी, ऐश करेगी। नूरी शादी होकर आई तो उसे अपनी सोकन के रवैये से पता चल गया कि वो उसको यहाँ रहने नहीं देगी। यहाँ बस सबसे बड़ी सोकन थी और उसका जवान बेटा, जिसे छोटा साईं कहा जाता था। बाकी दूसरी सोकन अपनी दो बेटियों के साथ शहर में रहती थी। बड़े साईं तो शादी के अगले दिन ही शहर चले गए और यहाँ नूरी अपने कमरे में कैद होकर रह गई, क्योंकि वो बाहर जाते डरती कि कहीं बड़ी सोकन से सामना ना हो जाए। नूरी सोचती कि ये मुझे अपना दुश्मन समझ रही हैं, हालांकि मेरा क्या कसूर है? कौन सा मैंने अपनी खुशी से शादी की थी उसके शोहर से। ऐसे ही एक दिन उसे मुलाजमा से पता चला कि आज बड़े साईं आ रहे हैं, तो वो जल्दी से तैयार हो जाए। नूरी ने नहाकर एक अच्छा सा जोड़ा निकाल कर जेब तन किया, चूड़ियाँ पहनी और मेकअप करके इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पर खिड़की से झांका तो बड़े साईं गाड़ी से उतरते दिखाई दिए। दो गार्ड्स भी साथ में उतर के अदब से खड़े हो गए थे। नूरी ने पर्दा बराबर किया और बिस्तर पर आकर बैठ गई, मगर बैठे बैठे पूरा घंटा हो गया लेकिन साईं नहीं आए। तो फिर मुलाजमा को आवाज़ देते बाहर आई और मुलाजमा से पूछा कि साईं कहाँ है। मुलाजमा ने कहा, वो तो बड़ी बीबी को लेकर कहीं गए हैं जी। और फिर ये कहकर मुलाजमा बावर्ची खाने में चली गई। नूरी वापस कमरे की तरफ बढ़ी। उसी वक्त लाउंज में दाखिल होते चांडियों के बेटे सजावल ने उसे देखा था। वो नशे में धुत उसकी तरफ बढ़ा और आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। नूरी ने घबरा कर दूसरे हाथ से थप्पड़ लगाना चाहा तो वो हाथ भी सजावल की गिरफ्त में चला गया। तभी बड़े साईं अपनी बड़ी बेगम के साथ घर में दाखिल हुए और उन्होंने जब देखा कि सजावल और नूरी इतने पास खड़े हैं और नूरी के हाथ सजावल के हाथों में हैं, तो उन्होंने तैश में चीख कर सजावल को पुकारा और उसी वक्त बड़ी बेगम ने भी आगे बढ़कर नूरी को थप्पड़ मारा और बोलने लगी, अरे ओ कमजात बदबख्त कहीं की, पहले अपने बाप की उम्र के आदमी से दौलत के लिए शादी रचाई और अब तुझे जवानी की रंगरलियां मनानी हैं तो मेरे मासूम बेटे पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए। बेड़ा गर्क हो तेरा कलमुही, कीड़े पड़े तुझे। नूरी घबराहट के मारे हाथ गाल पर रखे नफ़ी में सर हिलाते बड़े साईं की तरफ बढ़ने लगी तो उन्होंने हाथ के इशारे से रोक दिया और सजावल को बोला, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। सजावल बारी बारी सब पर नज़र डालकर बाहर निकल गया तो चांडियो साईं नूरी की तरफ बढ़े और उसे तलाक देकर अपनी बड़ी बेगम के कमरे में चले गए। नूरी रोकती रह गई, मगर बड़े साईं ने कुछ ना सुना। नूरी को ड्राइवर ने उसके बाप के घर छोड़ा और चला गया तो अंदर दाखिल होते ही वो ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी माँ भागकर उसके पास आई और उसका सर अपनी गोद में रखते हुए पूछा, नूरी मेरी रानी, क्या हुआ है तुझे? तू ठीक तो है ना? नूरी ने सिसकियों भरी आवाज़ में रोते हुए कहा, अम्मा, मैंने कहा था ना, हम थर वालों के मुकद्दर में खुशियों की बारिश नहीं। हमारे मुकद्दर भी हमारी ज़मीन की तरह ही होते हैं, सूखे और प्यासे।